हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 26 अगस्त यानी कि 26 अगस्त को राधाष्टमी है। इस साल इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। तो इस दिन क्या करना चाहिए मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। मेरे जो प्लान्स हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी, ताकि उन प्लान्स में से अगर आपको कुछ आइडियाज़ अच्छे लग पाएँ तो आप उन आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो मेरे प्लान्स हैं, आप भी बिल्कुल वैसा ही करें। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ ताकि मेरे प्लान्स सुनकर आप उनमें से कुछ आइडियाज़ ले सकें। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि 26 अगस्त को राधाष्टमी है, तो उसके एक दिन पहले ही रात को मैं सारी डेकोरेशंस कर दूंगी। जो भी मंडप मेरे को बनाना होगा, सारे डेकोरेशंस वगैरह मैं करके रखूंगी। सारी प्लानिंग मैं 25 तारीख को ही कर लूँगी। फिर उसके बाद 26 तारीख को सुबह भगवान को मैं जल्दी उठाऊँगी, सुबह 4 बजे, क्योंकि मैं जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ। तो सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले मैं अपने लड्डू और लाडली को उठाऊंगी और उसके बाद मैं उन्हें सबसे पहले विश करूंगी। मेरी लाडली का उस दिन जन्मदिन होगा, तो मैं उन्हें सबसे पहले प्रेम से उठाकर विश करूंगी और उसके बाद मैं उन्हें मंदिर में लाऊंगी, उन्हें दूध देऊंगी और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी और इसका भोग लगाकर पर्दा चढ़ा दूंगी। थोड़े समय बाद मैं उनका श्रृंगार करूंगी। सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराऊंगी, क्योंकि उनका उस दिन जन्मदिन होगा। तो गंगा जल डालकर मैं पानी रखूंगी लोटे में और साथ में पंचामृत से स्नान कराऊंगी, फिर नॉर्मल पानी से, और उसके बाद मैं उनका अच्छा सा श्रृंगार करूंगी। श्री राधा रानी को श्रृंगार करने का बड़ा ही शौक है और उन्हें फूलों का श्रृंगार करने का तो उससे भी अधिक शौक है। तो मैं उनका जो श्रृंगार करूंगी वो पूरा फूलों का होगा, ज्वेलरी का होगा, क्योंकि उन्हें ये सब करना काफ़ी पसंद है। तो मैं काफ़ी सारी ज्वेलरी, फूल और ये सब लगाऊंगी और उसके बाद मैं उन्हें इत्र लगाऊंगी, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। इत्र गुलाब का हो या कमल का हो या जो भी आपके पास हो, तो ये लगाकर मैं उन्हें उस मंडप पे बिठा दूंगी जो मैंने उनके लिए 25 तारीख को तैयार किया था। और साथ में ही दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि राधा रानी की सबसे प्रिय, जो उनको सबसे महत्वपूर्ण है, वो श्री कृष्ण ही हैं। तो आप जो भी करें ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप राधाष्टमी के दिन कृष्ण जी का बहुत अच्छे से चिंतन करें, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करें, क्योंकि यदि आप कृष्ण जी की अच्छे से सेवा करेंगे प्रेम भाव से, तो राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होगी इस चीज़ को देखकर। तो मैं चाहूँगी कि मैं राधा जी के जन्मदिन के दिन कृष्ण जी का विशेष ध्यान रखूँ, बिल्कुल राधा जी जैसे। तो जैसे ही मैं उनका श्रृंगार राधा रानी का कर दूंगी, मैं कृष्ण जी का श्रृंगार भी बहुत अच्छे से करूँगी, बहुत ही अच्छे से ज्वेलरी से। तो फिर दोनों का श्रृंगार करके मैं उन्हें दोनों को झूले पे साथ बैठा दूंगी, क्योंकि राधा रानी को कृष्ण के साथ झूले पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं दोनों को झूले पे बिठा दूंगी। फिर समय आता है चिंतन का। आप उनके लिए माला कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, उनके राधे राधे नाम के भजन चलाएं, कृष्ण कृष्ण नाम के भजन चलाएं। तो मैं तो यही करने वाली हूँ, काफ़ी सारे भजन चलाने वाली हूँ, उनके लिए डांस करने वाली हूँ, उनका बहुत ही चिंतन करेंगे। और फिर बारी आती है उन्हें भोग लगाने की। तो उनके लिए भोग का तैयारी होगी। आप उनके लिए वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा हो। चाहे आप 56 भोग बनाना चाहें, 56 ना बने तो आप 10 चीज़ें बनाएं, 5 चीज़ें बनाएं या केवल एक ही चीज़ बनाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रेम भाव से उस चीज़ को बनाएं, क्योंकि राधा रानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेम ही होता है। अगर आप एक चीज़ भी बना रहे हैं तो उसे पूर्ण प्रेम भाव से बनाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उनके लिए खीर तो अवश्य बनाऊंगी, और जैसा कि मैंने कहा ही है कि कान्हा जी का बहुत ध्यान रखना है, तो माखन भी अवश्य बनेगा। तो खीर माखन तो पक्का से बनने वाला है। और उसके बाद उनके लिए जो लंच में बनेगा वो अरवी की सब्ज़ी होगी, क्योंकि राधा रानी को अरवी अच्छी लगती है, सुना गया है। तो उनके लिए ये सब भोग का आयोजन होगा, उनको भोग लगेगा। खीर माखन मैं पहले ही चढ़ा दूंगी, लेकिन जो अरवी की सब्ज़ी और बाकी सारे मिष्ठान वगैरह हैं वो मैं उनको लंच के टाइम पे चढ़ाऊँगी। इस सब के बीच पूरे दिन मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो पाए, राधा कृष्ण के नाम का चिंतन करूँगी पूरे दिन, और बस उन्हीं के भजन गाऊँगी, उन्हीं की सेवा में लगूँगी पूरे दिन।
इस पूरे दिन में आप राधा जी की कभी भी चरण सेवा कर सकते हैं। चरण सेवा में आपको बता दूं क्या होता है। चरण सेवा में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको बस थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। ऐसा मैं करने वाली हूँ, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप भी ये चीज़ करें, पर ये बस ये है कि राधा रानी को अच्छा लगेगा, शीतलता मिलेगी इसीलिए। तो आप कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और श्री राधा रानी के चरण पे सबसे पहले इत्र मलें। उनके लिए चाहे गुलाब का हो, कोई सा भी इत्र हो, उससे उनकी मसाज करें। उसके बाद एक भगोने में उनको गोदी में उठाकर आप वहाँ पे बैठाएं और उनके जो चरण हैं उनकी सेवा करें, यानी कि हमने जो कच्चा दूध लिया था उससे उनके चरण को धोएं। फिर एकदम नॉर्मल गंगा जल के पानी से उनके चरण धोएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको केसर चंदन का लेप राधा जी के पैरों पे लगाना है, उसकी मसाज करनी है और फिर उसे भी धो लेना है। इसके बाद आप राधा जी के पैरों को सजा सकते हैं, आप दोबारा इत्र लगा सकते हैं, आप पायल पहना सकते हैं, आलता लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो ये तो थी चरण सेवा, जो आप अगर आपकी श्रद्धा हो तो पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये तो थी चरण सेवा। उसके बाद भगवान को भोग लगा दिया जाएगा और फिर सारा जो नृत्य का कार्यक्रम है वो होगा, जो भी आप भजन कीर्तन जो भी है। तो ये सब होने के बाद 2 बजे या 1:30 बजे राधा जी और कृष्ण जी को हम सुला देंगे, क्योंकि वो पूरे दिन के उत्सव के बाद काफ़ी थक चुके होंगे। तो हम उनके कपड़े बदल देंगे, उन्हें नाइट सूट पहना देंगे और उन्हें सुला देंगे। मैं राधा जी के कपड़े 2 बार बदलूंगी दिन में, एक तो मैं जो सुबह मैंने पहनाए हैं वो, और एक जो शाम को राधा जी को उठाने के बाद और कपड़े पहनाऊंगी, तो वो मैं कपड़े उनको पहनाऊंगी। इस सब के बाद राधा जी को मैं उठाऊंगी 5 बजे। तो 5 बजे उठाते ही सबसे पहले मैं राधा जी को दोबारा दूध पिलाऊंगी और साथ में थोड़े से बिस्किट्स दे दूंगी। और इस सब के बाद मैं उनके लिए जो करूंगी वो होगा गिफ्ट सेशन। जो भी गिफ्ट्स उनके लिए आए हैं, चाहे वो कान्हा जी लाए हैं, हम लाए हैं, उनके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स आएंगे। तो गिफ्ट सेशन होगा उस दिन इसी समय, शाम के समय। तो ये गिफ्ट सेशन में वो सारे गिफ्ट्स खोले जाएंगे, राधा जी को दिए जाएंगे, राधा जी उन्हें ट्राई करेंगी और यही सब चलेगा। और फिर शाम को एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ और मैं करने वाली हूँ। राधा जी को महारास भी अत्यंत प्रिय है, तो मैं राधा जी को महारास देऊँगी। हमारे पास महारास का सेट है, अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, इसमें कोई संकोच की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सखियाँ रख सकते हैं। अगर आपके पास सखियाँ नहीं हो तो आप स्वयं राधा जी के सामने डांस कर सकते हैं, उन्हें वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं जो है, मेरे पास महारास है, सखियाँ हैं, तो मैं ये सखियाँ और महारास राधा जी के पास इर्द गिर्द रख दूंगी। उनकी चारों तरफ लड्डू गोपाल और राधा जी बीच में बैठेंगे और फिर महारास को एंजॉय करेंगे। इस समय उनके लिए महारास का बहुत अच्छा म्यूज़िक बजेगा, सारा माहौल बनेगा। मैं भी उनके लिए नृत्य करूँगी और यही सब मैं शाम को उनके लिए करने वाली हूँ गिफ्ट विफ्ट खोलने के बाद। और यह सब कार्यक्रम होने के बाद राधा जी को फिर से भोग चढ़ाने का समय हो जाता है। शाम को जो है उनके लिए जो भी भोग बनेगा, जैसे कि अरवी की सब्जी या जो भी आपको श्रद्धा हो वो, तो हमारे भी नॉर्मल खाना बनेगा, तो वो राधा जी को हम चढ़ा देंगे। और उसके बाद राधा जी को हम वापस, एक बार जब रात हो जाएगी, उनके सोने का समय हो जाएगा, नाइट सूट वापस उनको पहना देंगे, कंफर्टेबल बिल्कुल अच्छे से उनको इत्र लगा देंगे नाइट सूट पे भी, और उनकी थोड़ी मालिश कर देंगे, क्योंकि पूरे उत्सव के बाद वो थोड़ी सी थक गई हैं, तो इसीलिए हम उनकी मालिश कर देते हैं। और इस सब के बाद राधा जी को बिस्तर पे बिठा देते हैं, थोड़े से खिलौने दे देते हैं और वो थोड़ा खेल लेती हैं कान्हा जी के साथ, क्योंकि उन्हें कान्हा जी के साथ समय व्यतीत करना अत्यंत प्रिय है। और इस सभी के बाद राधा जी को हम सुला देंगे। तो दोस्तों, यही था मेरे पूरे दिन का जो प्लान है राधाष्टमी का, वो यही था। मैं पूरे दिन यही करने वाली हूँ। अगर इनमें से आपको कुछ आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।